नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय 5 की। हाँ, अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। बिल्कुल। अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे चावल पकाते हैं तो उसमें से कंकड़ क्यों निकालते हैं, या बारिश के बाद पानी गंदा हो जाता है उसे साफ कैसे करते हैं? हाँ, ये सब रोजमर्रा की बातें हैं। या फिर सोचिए, समुद्र का पानी इतना खारा होता है, उससे खाने वाला नमक कैसे बनता है? सही बात है। तो इन सब के पीछे ना एक ही विज्ञान है, चीजों को अलग करना, पृथक्करण। और ये हम करते क्यों हैं? या तो कोई हानिकारक चीज हटानी हो, जैसे चावल से पत्थर। बिल्कुल, या कोई काम की चीज पानी हो, जैसे दूध से मक्खन, या वही समुद्र के पानी से नमक। अच्छा। या फिर बस शुद्धता के लिए। हाँ, शुद्धता पाने के लिए, बिल्कुल। और देखिए, ये चैप्टर सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए ही नहीं है। नहीं, ये तो बेस है। यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, स्टेट पीएससी, इन सब परीक्षाओं के लिए भी ये समझना बहुत जरूरी है। तो चले फिर समझते हैं इन तरीकों को। हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ठोस चीजों को आपस में कैसे अलग करें। सबसे आम तरीका तो शायद वो हाथ से चुनने वाला है। हाँ, हस्त चयन, हैंड पिकिंग जिसे कहते हैं। बहुत आसान है। अगर जो चीजें मिल गई हैं वो दिखने में, मतलब आकार में या रंग में अलग हों, जिन्हें हम आसानी से देख सकें और उठा सकें। बिल्कुल। जैसे दाल या चावल में कंकड़ आ जाते हैं तो हाथ से ही चुनकर निकाल लेते हैं। हाथ का कमाल। हाँ, सही। अच्छा, और खेतों में जब फसल कटती है, अनाज को डंठल से अलग करना होता है। हाँ, उसके लिए थ्रेशिंग होती है। पहले तो किसान भाई डंठलों को पीट पीट कर अनाज अलग करते थे। काफी मेहनत का काम रहा होगा। बहुत। अब तो खैर मशीनें आ गई हैं, उनसे ये काम जल्दी हो जाता है। गेहूं है, धान है, इनके लिए। लेकिन थ्रेशिंग के बाद भी अनाज में वो हल्का वाला भूसा तो रह जाता होगा। हाँ, रह जाता है अक्सर। तो उसे हटाने के लिए है निष्पावन, विनोइंग कहते हैं इसे। इसमें क्या करते हैं? इसमें हवा का इस्तेमाल होता है। मिश्रण को थोड़ी ऊंचाई से नीचे गिराते हैं। अच्छा। तो जो भारी अनाज के दाने हैं वो तो सीधे नीचे गिर जाते हैं, और हल्का भूसा वो हवा से उड़कर थोड़ा दूर चला जाता है। अरे वाह, तो ये वजन के अंतर पे काम करता है। भारी और हल्का। बिल्कुल। वजन या कह लें घनत्व के अंतर पर। जैसे किताब पर धूल जमी हो तो फूंक मार के उड़ा देते हैं ना। हाँ, वैसे ही कुछ। अच्छा, और अगर अलग अलग साइज के कण हो, जैसे आटे में चोकर होता है या रेत में कंकड़ बजरी मिली हो, उसके लिए चालन है, सीविंग। इसमें एक छलनी मतलब सीव का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, घर में होती है आटा छानने वाली। बिल्कुल। उस छलनी में छेद होते हैं खास साइज के, तो जो छोटे कण हैं वो छेदों से निकल जाते हैं और बड़े वाले ऊपर रह जाते हैं। सही। आटे से चोकर ऐसा ही अलग होता है, या कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत से बजरी अलग करते हुए देखा होगा। हाँ, देखा है। तो ये सारे तरीके, मतलब हस्त चयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, ये सब चीजों के बाहरी गुणों पर निर्भर करते हैं, जैसे साइज, वजन। हाँ बिल्कुल, उनके भौतिक गुणों जैसे आकार, वजन, घनत्व, इन्हीं पर आधारित हैं ये सरल तकनीकें। चलो, ये तो हुई ठोस में से ठोस निकालने की बात, पर ज्यादातर तो हमें पानी या किसी तरल में मिली चीजों को अलग करना होता है ना? सही कहा। जैसे बारिश के बाद पानी गंदा हो जाता है, उसमें मिट्टी घुली होती है। हाँ, वो तो घुलती नहीं है पूरी तरह, इनसॉल्युबल होती है। बिल्कुल। अगर ठोस चीज तरल में घुलनशील नहीं है, इनसॉल्युबल है, जैसे पानी में मिट्टी या रेत, तो हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, अवसादन और निस्तारण, सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन। ये कैसे काम करते हैं? पहले मिश्रण को थोड़ी देर शांत छोड़ दीजिए। जो भारी कण हैं जैसे मिट्टी, वो धीरे धीरे बर्तन की तली में बैठ जाएंगे। अच्छा। इसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और फिर ऊपर जो पानी थोड़ा साफ हो गया है उसे धीरे से बिना हिले दुले दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं निस्तारण, डिकैंटेशन। लेकिन अगर कण बहुत ही बारीक हों तब शायद पानी पूरी तरह साफ ना हो पाए। हाँ बिल्कुल, तब जरूरत पड़ती है निस्यंदन की, फिल्ट्रेशन की। फिल्टर? जैसे पानी साफ करने वाले फिल्टर? हाँ, सिद्धांत वही है। इसमें हम एक फिल्टर माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिल्टर पेपर हो सकता है या कोई महीन कपड़ा। ये फिल्टर क्या करता है कि तरल को तो अपने से गुजरने देता है, पर जो ठोस कण हैं उनको रोक लेता है। अच्छा, जैसे चाय छानते हैं हम, पत्ती छन्नी में रह जाती है। बिल्कुल, वही चाय छन्नी वाला सिद्धांत। जो ठोस चीज फिल्टर पर रुक जाती है उसे अवशेष, रेजिड्यू कहते हैं। और जो छनकर नीचे आ गया, वो साफ तरल निस्यंद, फिल्ट्रेट कहलाता है। जल शुद्धिकरण में ये तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही कहा। अब साधन,
निस्तारण, निस्यंदन, इनसे काफी हद तक पानी साफ हो जाता है। हाँ, लेकिन तब क्या करें जब ठोस चीज पानी में पूरी तरह घुल गई हो, सॉल्यूबल हो, जैसे पानी में नमक या चीनी? हाँ, उसे तो छानकर अलग नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए है वाष्पन, इवापोरेशन। इसमें क्या होता है? गर्म करते हैं? हाँ, विलयन को गर्म करते हैं तो जो तरल है जैसे पानी वो भाप बनकर उड़ जाता है। और जो घुला हुआ ठोस था, नमक या चीनी, वो नीचे बर्तन में ही रह जाता है। समुद्र से नमक ऐसे ही बनाते हैं, बड़े बड़े क्यारियों में समुद्र का पानी भर देते हैं। और सूरज की गर्मी से पानी उड़ जाता है। बिल्कुल, पानी वाष्पित हो जाता है और नमक बच जाता है। सदियों पुरानी तकनीक है ये। अच्छा, और जो भाप बनी पानी की, उसका क्या? अगर उस भाप को हम ठंडा करें तो वो वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है। अच्छा, हाँ, इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। अरे हाँ, जैसे सर्दियों में शीशे पर भाप जम जाती है। बिल्कुल, आसमान में बादल बनना, फिर बारिश होना, ये प्रकृति में वाष्पन और संघनन का ही तो चक्र है। और अगर हम वाष्पन और संघनन को एक साथ इस्तेमाल करें? हाँ, तो उसे आसवन या डिस्टिलेशन कहते हैं। इससे बहुत शुद्ध तरल मिल सकता है। इनके अलावा भी कोई तरीके हैं? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे मंथन या अपकेंद्रण, चर्निंग या सेंट्रिफ्यूगेशन। वो दही से मक्खन निकालने वाला? बिल्कुल, उसमें तेजी से घुमाते हैं ना, तो घनत्व के आधार पर हल्की चीज मक्खन ऊपर आ जाती है। सही। और एक है चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर मिश्रण में कोई चुंबकीय चीज है, जैसे लोहे का बुरादा, तो चुंबक से खींच लेंगे। हाँ, चुंबक से वो अलग हो जाता है। अच्छा, एक और शब्द आता है, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? देखिए, जब आप किसी तरल में, मान लीजिए पानी में, कोई ठोस चीज घोल रहे हैं, जैसे चीनी, तो आप घोलते जाते हैं, घुलती जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब और चीनी घुलना बंद हो जाती है, वो नीचे बैठने लगती है। अच्छा, बस वही अवस्था जब किसी निश्चित तापमान पर तरल में और विलेय घुलना बंद हो जाए, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर तापमान बदलें, पानी गर्म कर दें? हाँ, तो आमतौर पर घुलनशीलता मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। गर्म पानी में ठंडे पानी से ज्यादा चीनी घोल सकते हैं आप। समझ गया। अब जरा परीक्षा के लिहाज से बात कर लें। स्कूल में तो शायद सीधे सीधे पूछ लेते होंगे। हाँ, स्कूल लेवल पर तो परिभाषा, उदाहरण ये सब पूछते हैं। कौन सी विधि क्या है, उसका एक उदाहरण दो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूपीएससी वगैरह में? उनमें थोड़ा गहराई में जाते हैं, सिद्धांत पूछ सकते हैं, जैसे निष्पावन किस सिद्धांत पर काम करता है। वजन या घनत्व के अंतर पर? बिल्कुल। या फिर अनुप्रयोग पूछ सकते हैं, जल शुद्धिकरण में कौन सी विधियां काम आती हैं, आसवन का क्या उपयोग है। और एसएससी सीडीएस जैसे एग्जाम्स में? उनमें अक्सर तथ्यात्मक सवाल आते हैं, फैक्ट बेस्ड, जैसे दूध से मक्खन किस विधि से, अपकेंद्रण, समुद्र जल से नमक, वाष्पन। हाँ, जैसे एक सवाल आया था कि समुद्र जल से नमक मुख्यतः किस प्रक्रिया से मिलता है? जवाब था वाष्पन। बिल्कुल। या निष्पावन में हवा का उपयोग क्यों करते हैं, हल्के और भारी कणों को अलग करने के लिए। तो कुल मिलाकर ये पृथक्करण की विधियां सिर्फ किताब की बातें नहीं हैं। अरे नहीं, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। रसोई से लेकर खेतों तक, उद्योगों में और प्रकृति में भी हर जगह ये काम कर रही हैं। सही कहा। अगली बार जब साफ पानी पिएं या बिना कंकड़ वाले चावल खाएं, तो याद आएगा कि इसके पीछे भी विज्ञान है। हर चीज को उसकी सही जगह पर रखना, यही तो है पृथक्करण। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़कर जाती हूँ। हमने सीखा कि पदार्थों को उनके भौतिक गुणों के आधार पर अलग कर सकते हैं। क्या लगता है, भविष्य में इन्हीं सिद्धांतों को और बेहतर बनाकर हम समुद्रों में जो माइक्रोप्लास्टिक बढ़ रहा है, हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या हम उसे या ऐसी ही दूसरी जटिल अशुद्धियों को हटाने के लिए कोई कारगर तकनीक विकसित कर सकते हैं? नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के अध्याय